10th क्लास में कोऑर्डिनेट संबंधित जो समस्याएं हैं उसमें से सबसे बड़ी समस्या ए, जिसमें पूछा जाता है कि त्रिभुज यदि है, एक रेखाखंड यदि है, उसको समत्रिभाग करने वाले दो बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करो। मतलब इस एबी रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले दो ऐसे पॉइंट्स का नाम बताइए, उसका कोऑर्डिनेट निकाल करके दिखाइए। सबसे बड़ी समस्या। एक और भी समस्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, और इसके अलावा छोटे बड़े सिद्ध टाइप का आता है। हालांकि सिद्ध वाला कोऑर्डिनेट से क्वेश्चंस बहुत ही रेयर ही आता है आपको मैट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में। वैसे जानने के लिए तो खैर अलग चीज है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस ये जरूर है। फिर मध्य बिंदु का निर्देशांक, फिर विभाजन सूत्र से संबंधित, और त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करना और त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस तरह के क्वेश्चंस बराबर क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 नंबर के क्वेश्चंस में, 1 नंबर के क्वेश्चंस में बराबर आते रहते हैं। तो समत्रिभाग करने वाले दो बिंदुओं का निर्देशांक हमें निकालनी है। इसमें भी विभाजन सूत्र का प्रयोग किया जाता है बहुत अच्छे से। जिन विद्यार्थियों को विभाजन सूत्र नहीं याद होता उनके लिए भी हम उपाय लेकर के आए हैं। आइए देखिए, समझते हैं कैसे बिना सूत्र के भी काम किया जा सकता है। आइए, सबसे पहले हम ये मानते हैं कि यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, जो इस AB को दो जगह पर काट रहा है। एक जगह पे P काट रहा है, एक जगह पे Q काट रहा है। और ऐसे में जो सेक्शन 3 टुकड़े का हुआ वो तीनों का तीनों टुकड़े बराबर है, कोई भी लेंथ का, 1 2 3 4 5 हमने 1 माना है। चूंकि अनुपात फिर लेंगे तो बात तो बराबर है। मान लीजिए कि 2 2 कोई लिया, कोई 3 3 लिया, अनुपातिक राशि लेने इतने समय तो हो ही जाएगा। हमने माना कि Q पॉइंट जो है, Q पॉइंट इसको दो टुकड़े में बांट रहा है। पहले विभाजन सूत्र में तो भाई कोई भी रेखाखंड में एक ही पॉइंट को लिया जाता है। ए बी है, उसमें P कोई पॉइंट है, Q कोई पॉइंट है, इसको 2:3 में बांट रहा है। इस तरह से विभाजन सूत्र होता है। तो हम विभाजन सूत्र वाला ही इसमें मॉडल पुट करते हैं। बस मान लिया कि Q एक पॉइंट है जो इसे दो हिस्सों में बांट रहा है। एक हिस्सा इधर की ओर हो जाएगा, जो 3 और 3 6 एक साथ हो गया, एक टुकड़ा एक टुकड़ा। 3 माने अगर इसको तो 3 और 3 कितना हुआ 6। अगर इसको 2 माने तो 2 और 2 कितना हुआ 4। तो हमने 3 और 3 मान लिया अगर तो 6 होगा। एक बना करके दिखा दे रहा हूं कि अनुपातिक कैसे आता है। आप एक रख करके आसानी से कर लेंगे, वही काम 3 में थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है। अब इधर का हिस्सा कितना हुआ 3, यहां से यहां का हिस्सा 3, यहां 3 और 3 6 एक साथ ले लिया। Q पॉइंट इसे बांट रहा है दो हिस्सों में, ठीक है। अब इसका अनुपात अगर 6 और 3 का लिया जाए तो 6/3 3 दूनी का 6, 2:1 में इसे बट गया 2:1। यानी AB जो रेखाखंड है वह Q द्वारा दो हिस्सों में बटा, जिसमें एक हिस्सा 2 भाग है, एक हिस्सा में 2 भाग है और एक हिस्सा में 1 भाग है। अगर ये बात समझ गए तो अनुपात फिर आसानी से निकालेंगे। जब बराबर बराबर टुकड़े हो तो अनुपातिक राशि हम ऐसे भी ले सकते हैं कि 2 भाग इधर 1 भाग उधर। तो यहाँ पर अगर हम 1 का हिस्सा लिए थे कि 1 1 1, तो 1 और 1 दो हिस्सा इधर और 1 हिस्सा इधर। रेशियो क्या बना 2:1 का Q द्वारा। तो फिर ऐसे में हम Q का निर्देशांक निकाल लेंगे। फिर अब Q निर्देशांक निकालिए। तो Q का अगर निर्देशांक हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो Q का निर्देशांक बराबर, तो Q निर्देशांक जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? Q निर्देशांक बराबर 2:1 में बटा हुआ है ना। अगर 2:1 में बटी है यह AB, तो 2 से कर दीजिए इसमें और 1 से कर दीजिए इसमें। तो 2 × 7 हुआ 14 और 1 × 5 हुआ 5, और नीचे इन दोनों को जोड़ दो तो 3। अब फिर से 2 से इसमें तो 8 दूना 16, और फिर 1 से इसमें तो 6। क्लियर? फिर बाई 2 और 1 3, ठीक। फाइनली 19/3 और 16 6 22, 22/3 ये हमारा Q का निर्देशांक आ गया। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम Q को लिया वैसे ही P को अगर सोचिएगा तो एक हिस्सा दो हिस्सा, दो बराबर हिस्सा इधर, तो दो टुकड़ा उधर हो गए। मान लीजिए इसको AB हम नाम दे दिया फिर से, और यहाँ P है, यहाँ पर Q। क्लियर? अब क्या करो कि दो हिस्सा उधर तो 2 हो गए, और इधर कितना हिस्सा? एक हिस्सा। तो क्या रेशियो क्या बन गया? 1:2। अगर P जो है इसे 1:2 में बांट रहा है AB को, तो फिर से निकाल दो, वही वाला बात है, कोई बात नहीं है। क्या है? 7 और 8 यहाँ पर दिया हुआ है,
7 8 का कोऑर्डिनेट है, 7 और 8 का, और इधर से जो कोऑर्डिनेट था क्या था 5 और 6 का। चलो 5 और 6 का। अब क्या करते हो जी, देखा जाए कैसे निकालेंगे। 1 से गुना होगा इसमें और 2 से होगा इसमें, तो 5 दूना 10 और 7 कितना हो जाएगा, पी निर्देशांक, पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक, पी निर्देशांक जो हो जाएगा वह हो जाएगा 5 दूना 10 और 7, 10 प्लस 7 और बट्टा में फिर तो वही रेशियो जुटेगा, तो 2 1 3 3। और फिर उधर की बात करें तो 1 से गुना 8 में और 2 से गुना 6 में, तो 8 और 12, 8 और 12, 8 12 जोड़ दिया, बट्टा में कितना 3। अब यहां से कितना होगी 17, 17 बट्टा में हुई 3, 17 बट्टा 3 फाइनल आ रहा है 17 बट्टा में 3, 17 बट्टा में 3 इसका आ गया 17 बट्टा में 3, और ये कितना आ गया 20 बट्टा में 3। ठीक है, 20 बट्टा में 3। फाइनली आप लिख सकते हो इसे क्या 17 बट्टा में 3, और इसे कितना आ गया 20 बट्टा में 3। फाइनल P और Q का निर्देशांक आ गया। तो यह किस विधि से आई, विभाजन सूत्र का ही हमने प्रयोग किया। बशर्ते ध्यान रखना इतना ही खाली रहता है कि आप P को एक बार उसको मानो कि P जो है उसे 2 भागों में बांट रहा है। जब समत्रिभाज है तो एक टुकड़ा एक टुकड़ा एक टुकड़ा, तो 3 टुकड़े, तीनों टुकड़े आपस में बराबर है। जब P को लेंगे तो इधर 2 हिस्सा होगा, इधर 1 हिस्सा। जब Q को लेंगे तो इधर का 1 हिस्सा और 1 हिस्सा, 2 हिस्सा अर्थात 2 अनुपात 1 बना। जैसे मान लीजिए कि 12 आम है, क्या है 12 आम है, और इस 12 आम को आपने 4 भागों में बांट दिया या 3 हिस्सों में बांट दिया, 4 4 4 4 4 4। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अब आपने क्या किया कि इस 2 टुकड़े को, जो 2 हिस्से हैं, वो एक आदमी राम को दे दिया, और ये जो हिस्से हैं यह एक आदमी मोहन को दे दिया। तो अब रेशियो क्या बना, तो एक हिस्सा लिया इसलिए एक, ये 2 हिस्सा लिया अर्थात 2, तो जो आम बटा वो किस रेशियो में, 1:2। अब इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हम एक पता करें, ये 4 लिया और ये 8 लिया तो 4/8 करेंगे तो ही आएगा, जी नहीं, ऐसा नहीं। अगर बाई द वे हम इसको 2 हिस्सा देते मोहन को, तो 2 हिस्सा इधर हुआ 1 हिस्सा इधर हुआ, 2 रेशियो का खेला समझ के आ गया, तो सारी चीजें खेल ऐसे ही क्लियर हो जाती है, आसान हो जाती है। रेशियो का बहुत बड़ा फंडा है, एक रेशियो वाला मैं चैप्टर स्पेशल आपके लिए कल लेकर के आ रहा हूं। वीडियो के लिए इंतजार करते रहिएगा, हमारे चैनल पर आने के लिए, बार बार वीडियो पर विजिट करने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब करने और कराने के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।